तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तो तुझसे प्यार करता ही रहूंगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट सेंटेंस लेके आया हूं। तुम मुझे क्यों ना भूल जाओ, मैं तुमसे प्यार करता ही रहूंगा। इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश वेल, देन प्लीज आपको कहीं ना कहीं नी टाइप्स ऑफ इंग्लिश को बोलना ही पड़ेगा। जैसे अभी के टाइम में होता क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू टॉक इन इंग्लिश बट दे कांट टॉक वेल। व्हाई? द रीजन इज वेरी सिंपल, वो कभी अपने आप को हैबिट नहीं बनाते। तो चलिए मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूं। जैसे आप गांधी जी की बात सुने होंगे, सबसे ज्यादा अपने आप में ईमानदार गांधी जी। एक बार क्या हुआ, गांधी जी के पास एक लेडीज अपने बच्चे को लेकर गई और वो बोलती है गांधी जी से कि गांधी जी मेरे बेटे को सुधारिए। गांधी जी ने पूछ दिया क्या हुआ। गांधी जी को बताती है कि मेरा बेटा को मीठा खाने का बहुत आदत है, इसलिए इनको कोई भी हाल में मीठा छोड़ाइए, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। गांधी जी ने बोला 1 महीने के बाद आइए। 1 महीने के बाद जब लेडीज वहां गई, तब गांधी जी उसका बेटा को बताने लगा कि देखो बेटा, मीठा नहीं खाना चाहिए, इससे दांत में कीड़ा लग जाता है, डायबिटीज का शिकार हो जाओगे, मीठा खाने से अच्छी बात नहीं है। लेडीज को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? कि आप यही बात तो 1 महीना पहले तो बोल सकते थे। जो 1 महीना वेटिंग करवाए उसके बाद आप क्या बोलते हैं कि ये आदत को ऐसे से छोड़ दो। तब गांधी जी ने जवाब दिए कि देखो, मैं 1 महीना पहले भी बता सकता था, लेकिन उस समय मैं खुद मीठा खाने का आदी था, इसलिए सबसे पहले मैं अपना हैबिट को सुधारा। इन द सेम वे आई वांट टू टेल यू, इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश वेल, तो आप कहीं ना कहीं एक चीज पे ध्यान दें, हैबिट। जब तक आप हैबिट नहीं बनाएंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बन सकते। तो चलिए समय को ना गवाते, व्हाट्स माय सेंटेंस, तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तुमसे प्यार करता ही रहूंगा। या कभी कभी इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तो तुमसे प्यार करता ही रहूंगा। हाउ कैन यू मैन? इफ यू वांट टू बिकम द स्मार्ट, देन प्लीज यू हैव टू थिंक जस्ट लाइक अ स्मार्ट बॉय। तो चलिए सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। तो चलिए आपके लिए मैं सेंटेंस क्या लेके आया हूं, तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तो तुझे प्यार करता ही रहूंगा। कभी कभी इसका हिंदी ऐसे भी बोलते हैं, तुम मुझे क्यों ना भूल जाओ, मैं तो तुझे प्यार करता ही रहूंगा। कभी कभी सेंटेंस ये आप दूसरे तरीके से, आप तीसरे तरीके से बोल सकते हो, तुम मुझे चाहे भूल जाओ, मैं तो तुझे प्यार करता ही रहूंगा। आप ये सेंटेंस को बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूं एडवांस सेंटेंस। कभी कभी हम लोग बिल्कुल चैलेंज के रूप में विपरीत तरीके से बोलते हैं, बट हाउ इज द पॉसिबल, यू कैन मेक इट ऑल इजी वे। लेकिन आपको वर्ड को पकड़ना होगा, कैसे कहां सेंटेंस को सजाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दें। भले ही, इसका इंग्लिश होता है इवन इफ। यहां क्या है, भले ही या क्यों ना या चाहे, तो सभी का प्रयोग क्या आएगा, भले या क्यों ना या कभी कभी यहां हिंदी में किससे जाएगा, चाहे। तो देखिए, तुम मुझे भले ही भूल जाओ, तुम मुझे क्यों ना भूल जाओ, या तुम मुझे चाहे भूल जाओ। कभी कभी इसका प्रयोग नो मैटर्स, क्या बोलेंगे, नो मैटर्स, उस पर भी ध्यान देना है। जब नो मैटर आ जाएगा, मैटर्स है, मैटर्स नहीं है, इसका भी हिंदी ऐसे ही जाता है, भले ही या क्यों ना या चाहे। अब इसको जब बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, आप कभी प्रीवियस वीडियो को मेरा ध्यान दीजिए। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि तुम यहां आओगे तो तुम अंग्रेजी सीखोगे। इन द सेम वे इस सेंटेंस पे आपको ध्यान देना है। यहां क्या, तुम मुझे भले ही भूल जाओ, इवन इफ यू फॉरगेट मी, यू फॉरगेट मी। ध्यान रहे, इधर का भाग मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, सॉरी, प्रेजेंट सिंपल होगा, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। इवन इफ यू फॉरगेट मी,
यहां कॉमा लेना है। मैं तो तुझे प्यार करता ही रहूंगा, करता ही रहूंगा। आई विल कंटिन्यू टू लव यू। देखो तो कितना मस्त सेंटेंस है। इवन इफ यू फॉरगेट मी आई विल कंटिन्यू टू लव यू। अभी के टाइम में स्टूडेंट का थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। बाय द वे, आप भी किसी से प्यार किए हैं, आप उसको चैलेंज देंगे तो क्या बोलेंगे? तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा। या आप इसे चाहें तो कैसे बनाएंगे? आप इस वर्ड पे भी बना सकते हैं, नो मैटर यू फॉरगेट मी, यू फॉरगेट मी आई विल कंटिन्यू टू लव यू। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इसमें बहुत सारे सेंटेंस बना, जैसे मैं अपने वीडियो को जो है सब प्रीवियस में मॉडल वर्ब को डाला हूं। कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, विल का प्रयोग, सेल का प्रयोग, उसमें बहुत डिफाइन मैं किया हूं। आप थोड़ा सा एडवांस को समझना, कैसे समझेंगे? यहां देखिए, आप चाहे तो इसको स्ट्रक्चर के रूप में भी बना सकते थे। क्या लेते? इवन इफ या नो मैटर प्लस यहां आएगा सब्जेक्ट या V1 या V5। अदर वर्ड है या ऑब्जेक्ट है तो मैं दूंगा, यदि नहीं है तो नहीं देंगे। यहां कॉमा लगाना है। इधर का भाग जो है सो सब्जेक्ट प्लस यहां मॉडल का प्रयोग आपको ज्यादा लेना है। किसको लेना है? मॉडल से वर्ब। जैसे सेंटेंस के अनुसार यहां दिया गया है, मैं तुमसे कंटिन्यू प्यार करता ही रहूंगा। यदि आगे सेंटेंस लेना है, तुम मुझे भले ही गाली दो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या है सेंटेंस? तुम मुझे भले ही गाली दो। थोड़ा सा सेंटेंस को पकड़िए। अब देखिए यहां सेंटेंस है, तुम मुझे भले ही गाली दो, तुम मुझे क्यों ना गाली दो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखो वादा, जैसे बोलते हैं कि मिलने का तुम कोशिश करना, वादा कभी नहीं करना। वादा क्या होता है? टूट जाता है। तो यहां ये बिल्कुल वादा दे रहा है, तुम मुझे भले ही भूल जाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या बनेगा? बस आप इसको सजा दें। इवन इफ यू फॉरगेट मी, यू फॉरगेट मी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या कर देंगे? आई वॉन्ट लीव यू, लीव यू। इवन इफ यू फॉरगेट मी आई वॉन्ट लीव यू। थोड़ा सा और इसमें सेंटेंस पे आप जितना ज्यादा एडवांस सोचेंगे उतना आपका लैंग्वेज बेहतर होगा। प्रेजेंट टाइम आई सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम दे आर अनएबल टू टॉक इन इंग्लिश। वाई? क्योंकि वो बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं देते। बट एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, यदि आपका बेसिक जबरदस्त है आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम लोग बोलते हैं कहीं कहीं गलत हिंदी को बोलते हैं, कैसे उसको सुधारेंगे नेक्स्ट टाइम में आपको बताऊंगा। तो चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। ये सेंटेंस क्या है? मैं भले ही क्यों ना टूट जाऊं, मैं भले ही टूट जाऊं, मैं चाहे क्यों ना टूट जाऊं। आपका जैसे हिंदी लिखाना भले ही। अब यहां देखिए, मैं भले ही क्यों ना टूट जाऊं मैं झुकूंगा नहीं। जैसे आप लोग देखते होंगे अभी पॉलिटिक्स का टाइम, इलेक्शन इज गोइंग ऑन, हर नेता अलग अलग तरीके से क्या कह रहे हैं? वादा। लेकिन वो वादा क्या होता है? टूटता है। कभी कभी कोई बोलता है कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, वो काम वो जरूर करेगा। तो यहां सेंटेंस क्या है? मैं भले ही क्यों ना टूट जाऊं। अब इसको कैसे बनाएंगे? इवन इफ आई ब्रेक, आई ब्रेक, मैं झुकूंगा नहीं। अगर ये सेंटेंस कर दे मैं नहीं झुक सकता हूं, इसको काट दीजिए, मैं नहीं झुक सकता हूं। झुकना तो क्या बन जाएगा? आई कांट बेंड। बेंड मीन्स होता है झुकना। मैं भले ही टूट जाऊं, ब्रेक मीन्स तोड़ना भी होता है, टूटना भी होता है।
तो इवन इफ आई ब्रेक आई कांट बेंड। अब इसमें कहीं इवन इफ पे नहीं बनाना है तो क्या लेंगे, नो मैटर। आपके लिए अदर वर्ड सम टाइम सब्जेक्ट के पहले मीनिंग वर्ड को जोड़ना है। यू कैन स्पीक द वेल इंग्लिश। एक और सेंटेंस आपके लिए। अब देखिए एक और आपके लिए चैलेंज सेंटेंस। क्या है चैलेंज, मैं भले ही मिट जाऊं। कभी कभी लोग होता है, लोग अपने आप को, जैसे आप मूवी देखते हैं, मूवी में अक्सर आपको दिखाया जाएगा कि गुंडा जो होता है वो क्या होता है, गुंडा हमेशा गलत तरीके से पैसा कमाता है। और गुंडा जो है सो वो अक्सर उसमें जो भी एक्टर होते हैं, अगर अच्छा रोल है खास करके इंस्पेक्टर का या कोई भी बड़े पुलिस का, उसको जब भी वो घूस देने का कोशिश करता है उस समय ये बोलता है कि मैं भले ही मिट जाऊं लेकिन मैं घूस नहीं ले सकता हूं। यहां सेंटेंस मेरा क्या है, मैं भले ही मिट जाऊं मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकता हूं। सिद्धांत, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सिद्धांत को पकड़ना है। मिटना, मिटना मीन्स बर्बाद होना। बर्बाद होना की इंग्लिश क्या होता है, ruin होता है। तब इसको सेंटेंस को बना के देखिए, इवन इफ आई ruin, मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकता हूं। आई कांट गिव अप। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, लिव मीन्स भी होता है छोड़ना। इवन इफ आई ruin आई कांट गिव अप माई प्रिंसिपल। जस्ट यू सी, इवन इफ आई ruin आई कांट गिव अप माई प्रिंसिपल। आप इसको बेहतर तरीके से कभी कभी छोटा भी सेंटेंस बनता, बट आज के लिए इतना ही। आप यदि इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, आपके पास बेसिक का कमजोरी है, एडवांस का कमजोरी, आई वांट टू गिव यू बाय द हेल्प ऑफ माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू एडवांस। बट इफ यू वांट टू लर्न वेल देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर स्मार्टेज। थैंक यू।